आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर अभी लोग आए हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे थे। उसी बीच में यहाँ पर चक्रवाती एक तूफान आता है और लगातार जो है एक सिरे से पंडाल को उखाड़ करके फेंकता है। और यहाँ पर लोगों का कहना है कि यह जो आस्था का केंद्र है, यहाँ देवी माँ की शक्ति है, जिसके वजह से यहाँ पर जो पुजारी हैं पूजा पाठ करते हैं, उस वजह से यहाँ आज कुछ घटना नहीं घटा, कुछ अनहोनी नहीं हुई। जो है बाल बचे हैं लोग यहाँ पर, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। यहाँ पर पुजारी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? धर्मा नागवंशी। कौन नाम? चिकनी पानी इमली पारा। अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? बूढ़ी माँ का धाम चलाते हैं। धाम चलाते हैं जी। तो कितना वर्ष से आप लोग पूजा पाठ करते आ रहे हैं? 2004 से। 2004 से। तो आप समझ सकते हैं कि ये धर्मा नाग बता रहे हैं कि ये 2004 से जो है यहाँ बूढ़ी माँ की पूजा करते आ रहे हैं। इसी जगह पर आज जो है विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बड़ा सा पंडाल लगा हुआ था। उस पंडाल में यज्ञ जैसे ही प्रारंभ हुआ, हवन होना शुरू हुआ था। मंत्र पाठ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर पूजा पद्धति के द्वारा यहाँ पर लोगों को जो है पूजा पाठ कराया जा रहा था। उसी बीच में अचानक यहाँ जो है असुरी ताकत शक्ति जो है यहाँ तूफान के रूप में आता है और पंडाल को उखाड़ कर फेंकता है। हमारे साथ यहाँ की महिलाएं हैं जो पूजा पाठ कराती हैं। क्या कुछ आस्था का केंद्र, उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? फूलमती नाग। कौन गाँव? अच्छा, क्या हुआ था अभी यहाँ पर बताएंगे? क्या हुआ था यहाँ? प्रोग्राम हुआ था। तो क्या हुआ, कैसे उखाड़ दिया? बहुत तूफान आया। तूफान आया। अचानक। किसी को कुछ घटना हुआ है? नहीं हुआ है किसी को। क्यों नहीं हुआ घटना? वो देवी माता का शक्ति में घटना नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो पूजा करती हैं उनका कहना है कि देवी माँ की शक्ति की वजह से यहाँ कोई जो है अप्रिय घटना नहीं घटी, कोई अनहोनी नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे साथ अभी डॉक्टर BL भगत भी मौजूद हैं। वो रास्ते पे जैसे ही आ रहे थे यहाँ से पंडाल को उड़ते हुए अपने नज़रों से देखें, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या कुछ कहते हैं। सर, थोड़ा परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर बिहारी लाल भगत है। मैं यहाँ फिलहाल जसपुर जिला का उरांव समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। जी भगत साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, अभी आप आ ही रहते होंगे, यहाँ पंडाल को जैसे उखाड़ करके तूफान के द्वारा फेंक दिया गया, और क्या कुछ वजह है, क्या मानते हैं इसको, क्या ताकत जो था जिसकी वजह से आप लोग आज सुरक्षित हैं? देखिए, प्राकृतिक आपदा ये बहुत बड़ा दुर्घटना लेकर के आया था इस समय, लेकिन चूँकि यहाँ माता के यहाँ पूजा होता है, लोगों का आस्था है, इतना पंडाल जो है यहाँ हम लोग देखे कि अचानक तूफान जो है चक्रवात यहाँ पर आया और ऐसे घुसा कि उठा करके 20-25 फुट जो है ऊपर उसे जितने भी पंडाल था सबको उठा करके फेंक दिया। यहाँ जितने भी हमारे खंभे वगैरह लगे हुए थे सब तितर बितर हो गया। एक भी खंभा मतलब अपने जगह पे नहीं है। और इसमें हम लोग का विचार है कि यहाँ पे अगर माता की शक्ति नहीं होती और हमारी भक्ति नहीं होती तो आज हमारे जितने भी पंडाल में जो पूजा पाठ कर रहे थे वो सबको कुछ ना कुछ क्षति हो जाती है, ना किसी का आज जो है अकाल मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग करते हैं। तो अभी कुछ घटना हुआ है यहाँ, या किसी को कोई जान माल की खतरा हुई है, या फिर सब सुरक्षित है? सभी कोई सुरक्षित हैं और थोड़ा मोड़ा ऐसी चोट लगा होगा जिसको मतलब ऐसे कोई गंभीर कोई चोट नहीं आई है, हल्का फुल्का लगा हुआ है। मैंने दवाई अपने पास रखा था, सब लोगों को अभी दवाई दे दिया हमें, और थोड़ा मोड़ा 2-3 लोग को हल्का फुल्का चोट लगा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस आयोजन में यहाँ पर आज जो भव्य आयोजन किया गया था, यहाँ ऑपरेशन घर वापसी होना था। जो लोग जो है विधर्मी धर्म अपना लिए थे उनको जो है यहाँ पुनः जो है घर वापसी कराने का प्रोग्राम चल रहा था। पूजा पद्धति जैसे ही प्रारंभ हुई थी, हवन पूजन हो रहा था, उसी बीच में जो है एक भयानक तरह का तूफान आता है और भयानक उस तूफान में जो है लोग हताहत होते होते बच जाते हैं। लोग एक समझ नहीं पाते हैं कि क्या कुछ घटना हो रहा है करके लोग एक तरफ से दूसरी ओर जो है भागना कूदना शुरू कर दिए। पूरा जो है हाहाकार मच गया था। हमारे साथ अभी कपिल शास्त्री जी मौजूद है। कपिल शास्त्री जी से भी हम जानना चाहेंगे। कपिल जी, बताइएगा कि ये जो कार्यक्रम आप आयोजित किए थे, क्या कुछ कार्यक्रम चल रहा था, क्या कुछ घटना हुआ, बताएंगे। आज यहाँ ये माता पुजारी सम्मेलन जो बूढ़ी माई धाम चिकनी पानी इमली पारा में आयोजित था, इसमें आसपास से जुड़े हुए हजारों की संख्या में माता पुजारी उपस्थित थे। प्रातःकाल अभी 11:30 बजे आसपास हवन को प्रारंभ करने के लिए हमारे यज्ञ के ब्रह्मा रोहित शास्त्री जी द्वारा यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा था। पंडाल सुव्यवस्थित लगा था। कुछ त्रुटि रहा होगा, सपोर्ट की कमी के कारण। एक सामान्य तूफान आने के बाद
उसको उखाड़ के फेंक दिया, जिसमें किसी प्रकार की किसी के हताहत नहीं हुए हैं। सामान्य एक प्राकृतिक घटना है और यहाँ प्रभु की कृपा से किसी भी प्रकार की किसी को जनहानि नहीं हुआ है। शास्त्री जी से आपसे हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताइए कि यहाँ जो लोग माता की पूजा करते हैं या बूढ़ी माँ की पूजा होती है, लगातार यहाँ 2004 से पूजा होती आ रही, इस वजह से आज इस चमत्कारी शक्ति मान रहे हैं कि यहाँ पर आज घटना होते होते लोग जो है बच गए हैं, ऐसा कुछ कहना है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? हाँ, लोगों की सबकी आस्था है, हम सबकी आस्था है। हम सनातन संस्कृति के पोषक हैं, सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और इसमें हम प्रभु पे अटूट विश्वास हम सबको है, माता पे सबकी अटूट विश्वास है, इसलिए भी हमारे विश्वास के साथ परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद होता है और इस कारण किसी प्रकार की कोई घटना हमारे बीच में नहीं होता है। क्या कुछ कार्यक्रम है यहाँ पर? सुनने में आया है कि ऑपरेशन घर वापसी, जो लोग जो है दूसरे धर्म को अपना लिए हैं, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई अलग अलग धर्म को जो मानने लगे हैं, वो लोग जो है पुनः आज आपके सनातन धर्म में वापस होना चाहते हैं। उनका यहाँ पाद प्रक्षालन करके, पैर धो करके, जिले के जो प्रबल प्रताप सिंह जी है उनके द्वारा जो है चरण धो करके पुनः हिंदू धर्म में वापसी करने की बात कही जाती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हम सब लोग इस सृष्टि की उत्पत्ति लगभग 2.25 अरब वर्ष हो गया। 1 अरब 97 करोड़ वर्ष पूर्व यह सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा में परमपिता परमात्मा ने किए और उसके पश्चात इस संपूर्ण विश्व में लगभग 2 अरब वर्ष तक सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जिसको वर्तमान में हम हिंदू संस्कृति कहते हैं, इस सनातन संस्कृति के ही पोषक पूरे संसार भर में थे। कालांतर में धीरे धीरे हमारी इस संस्कृति की, हमारी शिथिलता के कारण इसकी क्षय होते गया, इसमें कमजोरी आते गया और विदेशी संस्कृति, जिसमें मिशनरी संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति द्वारा हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को क्षति पहुंचाया गया। धीरे धीरे हमारे भोले भाले लोगों को इन्होंने अपने प्रलोभन के जाल में लेके अपने मूल संस्कृति से विमुख किए हुए थे। उनमें से कुछ जागृति के कारण, हम सब की सक्रियता के कारण विविध संगठन, कल्याण आश्रम, आर्य समाज, गायत्री परिवार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठनों द्वारा सतत प्रयास करने के बाद अब हमारे सनातन मानने वाले भाई माता पुजारियों के सतत प्रयास से आज सैकड़ों लोग, हजारों लोग वापिस आ रहे हैं। आज उसी निमित्त यहाँ पे भी एक सबका एक वापसी का कार्यक्रम था, जिसमें लगभग हमारे 30-40 परिवारों का आज घर वापसी का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें अभी जो ईसाई संस्कृति किसी कारणवश वो लोग, हमारी भूल बस, हमारी निष्क्रियता बस, वो भोले भाले लोग ईसाइयों के षड्यंत्र जाल में फंस के ईसाई संस्कृति को मानने लग गए थे, वो आज हमारे बीच में वापिस आ रहे हैं। इसी प्रकार कुछ मुस्लिम संस्कृति को मानने वाले लोग भी आज वापिस आ रहे हैं। वो मुस्लिम लोग भी हमारे मूलतः कोई 1 पीढ़ी, कोई 2 पीढ़ी, कोई 4 पीढ़ी से हिंदू ही थे, लेकिन कालांतर में वो धर्मांतरित हो गए थे, आज वो पुनः वापिस आ रहे हैं। उन सबका स्वागत है और उनको एक सनातन पद्धति से वैदिक यज्ञ करके, आर्य समाज के विद्वानों द्वारा यज्ञ करा के उनको अपनी संस्कृति में जोड़ने का ये पवित्र काम आज यहाँ आयोजित माता बूढ़ी माई धाम इमलीपारा में ये किया गया था माता पुजारियों। शास्त्री जी से आपसे मैं जानना चाहूँगा, चूँकि ये धर्म परिवर्तन जो किए हैं या धर्मांतरित जो हो गए हैं, उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस कराया जा रहा है, पुनः उनको जो है पैर धोकर के उनको आप जो है समाज में मिलाने का काम कर रहे हैं। क्या धर्म को, क्या आप पर्सनल कोई ठेका ले रखे हैं, क्या ठेकेदारी करते हैं क्या आप? नहीं, हम लोगों का कोई ठेकेदारी नहीं है। हम मूलतः सनातन संस्कृति के पोषक हैं। अपनी संस्कृति की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। हम उन भोले भाले भाई जो अज्ञानतावश हमारी हिंदू संस्कृति के, हमारे ध्वजवाहकों की निष्क्रियता, हम समाज के निष्क्रियता के कारण विदेशी संस्कृति के षड्यंत्र में जो फंस गए हैं, उनको जागृत करके अपनी संस्कृति में लाना हर हिंदू, हर सनातनी का कर्तव्य है। जी, प्रबल बाबा जी का यहाँ आने का जो योजना था, क्या कुछ देखते हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम पोस्टपोन होता है? नहीं, प्रबल प्रताप जी समय पे ही यहाँ आएंगे। कुछ 1 घंटा विलम्ब हम लोगों की ही सूचना दिया गया है, चूँकि एक प्राकृतिक घटना था, नई व्यवस्था होने के बाद वो रास्ते में ही है। वहाँ कुछ ही क्षणों बाद यहाँ आके इन बंधुओं को के साथ वो यज्ञ में सम्मिलित होंगे और उनको गंगा जल से पद प्रक्षालन करके उन सनातन धर्म में जो आज वापिस आ रहे हैं, उनको ससम्मान पैर धो के सम्मान करेंगे और उनका वापसी कराएंगे।
आप अभी सुन रहे थे कि तमाम जो प्राकृतिक आपदाओं के बीच में यहाँ जो कार्यक्रम संचालित हो रहा था, यहाँ माता की शक्ति जिसको लोग एक चमत्कार शक्ति के रूप में देखते हैं, और यहाँ जो लोग 2004 से पूजा पाठ करते हुए आ रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूँगा यहाँ तमाम तरह के लोग, कुछ लोग जो है मुसलमान बन गए थे, कुछ लोग ईसाई बन गए थे, धर्मांतरित जो लोग हैं उनको आज यहाँ पर पैर धो करके, पाद प्रक्षालन करके यहाँ पर आज पूरा हिंदू धर्म में वापसी कराई जा रही है। इस कार्यक्रम में अभी जिले के जो राजघराने के प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी का आगमन हो रहा है, उनके आने के बाद यह जो कार्यक्रम और सुचारू रूप से संपन्न हो पाएगा। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट एवं सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल को आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।